Question number 1. The law governing the force between electric charges is known as. Option number A, Ampere's law. Option B, Ohm's law. Option C, Faraday law. And option D, Coulomb's law. Tell the answer fast within 10 seconds. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज डी, कूलम्स लॉ। कूलम लॉ ही क्यों सही है, इसको हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स का रिलेशन देने वाले कूलम ही क्यों, क्योंकि बाकी दो हमारे एम्पियर्स लॉ और जो फैराडे लॉ हमने पढ़ा है ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो ही लोग हैं जो ओम्स और कूलम्स करते हैं। और ओम्स ने टू चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, इस पे कोई उन्होंने चर्चा नहीं की है। उन्होंने भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के बारे में बताया है, जबकि कूलम्स एक इकलौते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बीच में फोर्स की बात कही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है, कूलम्स लॉ। ओके। क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ्ड, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स. ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी डबल, ऑप्शन डी 4 times. Give the answer within 10 seconds. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4 times. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि वी वांट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो और उसका चार्ज फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब इसकी रेडियस हाफ हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जर इज हाफ ऑफ दैट। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ दैट। तो हम सिंपल अगर कोलम्बियन फोर्स यहाँ पे लगाते हैं तो कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू वी नो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। जहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जर, देयर आर टू चार्ज, एक Q है, Q1 है, अदर इज द Q2, और इसके बीच की डिस्टेंस R है, तो F क्या होगा। तो कोलम्बियन फोर्स के थ्रू वी कैन राइट F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट सेम वे अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ रेडियस डिस्टेंस बिटवीन बोथ विल बी हाफ ऑफ दैट, तो कहने का मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो रेडियस है वो हाफ हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए। जो रेडियस थी वो Q1 डैश कर देते हैं और इसको Q2 डैश, मतलब चार्ज तो वही है, Q1 Q2 ही है, डैश करने की जरूरत नहीं, इसकी रेडियस को हाफ कर दी जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या हो जाए, R इक्वल टू हम कह सकते हैं R डैश इक्वल टू R/2। तो फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द F डैश, मतलब ये हमें बताना है। तो यहाँ पे रेडियस हाफ की गई, तो इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है। वी नो वेरी वेल, हमें पता है, वी नो दैट क्या लिखेंगे, F डैश इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, R डैश स्क्वायर। ओके, R डैश की वैल्यू क्या है, R/2, तो F डैश इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो फिर अब इसी वैल्यूज को हमें आगे लिखना है। F डैश क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये 4 से कंपेयर करते हो, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है और दिस इज इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, F डैश, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है F की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F डैश इक्वल टू 4F। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी वैल्यूज को जो है रेडियस हाफ कर देते हैं, तो 4 टाइम्स जो है 4 टाइम ये
वैल्यूज बढ़ जाएगी, फोर्स इसका जो है 4 टाइम ग्रेटर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, हमारा आंसर है डी, 4 टाइम्स वैल्यूज हमारी बढ़ जाएगी। किससे, जो ओरिजिनल उसका फोर्स है पहले वाले से 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, ऑप्शन नंबर ए 5.46 10 to raise 29, B 6.25 10 to raise 18, option C 1.6 10 to raise 19, option D 9 into 10 to raise 11. So which answer is correct? Within 10 seconds give the answer fast. Now correct answer option number B 6.25 10 to raise 18. Now we want to solve the question number 3. इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, या उन 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमें बताना है। तो वी नो क्वांटाइजेशन यू हैव स्टडीज, तो क्वांटाइजेशन की वैल्यू क्या है, Q इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, N, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो Q इक्वल टू N होता है, तो N क्या लिख सकते हैं, N इक्वल टू Q बाई, ठीक है, Q बाई E। अब यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन दैट है, Q कितना है, 1 कूलम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q इक्वल टू 1 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 10 to raise minus 19 कूलम, यही होता है ना, ये तो मालूम है ना सबको। चलिए ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कूलम कितना है, 1 कूलम है, और E की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट प्लेस ऑफ E, 1.6 10 to raise minus 19, 1.6 into 10 to raise minus 19। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 to raise 19 by 1.6, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 into 10 to raise 18 है, ठीक है, लाइक एज दिस 1.6। अब डिवाइड करिए 10 डिवाइडेड बाई 1.6, तो क्या लिख सकते हैं 16। अगर ये 10 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 to raise 18। तो 16 टेबल पढ़िए कि 100 से ज्यादा ना हो, 16 6 जा 96, कितना आ जाएगा 6 पॉइंट, अब बचेगा कितना 4, तो 16 2 जा 32, 8 बचा, 16 5 जा 80, ठीक है, तो ये इतना आ गया, और ये वैल्यूज है 10 to raise 18। तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यूज इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इक्वल टू 6.25 10 to raise 18 क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन गेट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या वैल्यू थी इसकी, 6.25 10 to raise माइनस प्लस 18, ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2 points P and Q are maintained at the potentials of 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is dot dot. Option A minus 9.60 into 10 to raise minus 17 joule, B 9.60 into 10 to raise minus 17 joule, option C minus 2.27 into 10 to raise 16 joule, and D options 2.24 into 10 to raise minus 16 joule. Okay, 4 answers are there. अब आपको करेक्ट आंसर विद इन 10 सेकंड में बताना है। करेक्ट आंसर D 2.24 10 to raise minus 16 joule. Okay, now we will solve the question number 4.
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास देयर आर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू है और जिसके पोटेंशियल दिए गए हैं। मान लो ये पी पॉइंट है और ये दिस इज द क्यू पॉइंट, इसके पोटेंशियल गिवन दैट है। ठीक है, एक 10 वोल्ट है, दूसरा कितना है -4 वोल्ट है। ठीक है, और हमें बताना क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है जो पास हो रहे हैं वो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना होगा, तो एनीवन कैन से व्हाट इज फार्मूला ऑफ वर्क डन? नहीं पता, मालूम है? चलो बोलो। वर्क इक्वल टू, ठीक है, क्यू भी होता है। गुड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्यू है वो चार्ज है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं। जो हमारा चार्ज है हम क्वांटाइजेशन में पढ़े हैं, क्यू इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज क्यू है तो इसको स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, N कितना 100 E लिख सकते हैं ना। और जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम V1 मान रहे हैं और इसको V2 मान रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पोटेंशियल है, तो हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। अब इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ V1 क्या पोटेंशियल डिफरेंस V हमें जो गेट हो रहा है वो -4 वोल्ट -10 वोल्ट होगा, और जिसकी वैल्यूज हम क्या निकाल सकते हैं, -14 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है पोटेंशियल का। हमें हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V की वैल्यूज ये है और Q की वैल्यूज कितनी 100, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम, ये क्यू हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज क्यू एंड वी इन दिस इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, ये क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻17, और हमारे पास जो वोल्टेज है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे आएगा 14 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 14 6 जा कितना होता है 84, और 14 और 8 कितना होता है 14 8 22। अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डेसिमल यहाँ पे लगेगा, और ये हो जाएगी 10⁻17। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये है जूल। ओके, अब अगर हम इसको एक डेसिमल यहाँ पे 1 इंटीजर लिखते हैं तो 2.24 इंटू 10⁻16 जूल आएगा, ये वर्क डन है। अब इसका ऑप्शन कौन सा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, ये वैल्यूज हमें मिल जाती है 2.24 इंटू 10⁻⁻, कौन सा इसका आंसर करेक्ट है 2.24 में? हाँ, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने अभी पढ़ा था। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। जो आंसर है हमारा डी में क्या लिखा है 2.24 इंटू 10⁻16 जूल, जैसा कि हम आंसर पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो, वेरी गुड। अब नाउ राइट ऑन एवरीवन। Question number 5. The electric potentials V at any point O, coordinate of O is given that x, y, z all in the meters in space is given by B equal to 4x square volt. The electric field at the point 1 meter, 0 and 2 meter in the volt per meter is ... Options is given. Option number A, 8 along negative x-axis. Option B, 8 along positive x-axis. Option C, 16 along negative x-axis. Option D, 16 along positive z-axis. Okay, so give the correct answers within 10 seconds. Answer of question number 5 is A, 8 along negative x-axis.
तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको पता ही है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी है एट एनी पॉइंट, ओ पॉइंट है, और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, हमें पोटेंशियल ऑन ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मेंशन किया गया, कितना किया गया है, और एक्स वाई जेड ऑल मीटर में है। और v की वैल्यूज पोटेंशियल ओ पॉइंट पे जो v की वैल्यूज है v इक्वल टू है 4x²। क्या दिया गया है, पोटेंशियल ऑन दिस गिवन दैट। और हमें जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट क्या है 1 मीटर, 0 एंड 2 मीटर ऑन दिस पॉइंट। सपोज मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑन पी वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज गिवन दैट। ओके, ये गिवन दैट आप लिख सकते हो। ओके, लेकिन हमें बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन आंसर देना है। तो हमें पता है कि अब जो है इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है, ये कोऑर्डिनेट दिए गए। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होना चाहिए। इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट जो डेरिवेटिव हम इसका लेंगे, तो यहाँ पे y और z तो है नहीं, मतलब वो 0 ही कंसीडर करेंगे वो पॉइंट पे। तो इसकी वैल्यूज हम क्या लेंगे, अगर इसी का डीवी अपॉन dx करें तो वैल्यूज क्या आती है, तो ये वैल्यूज तो हमारी 0 हो जाएगी, खाली एक ही वैल्यूज आएगी, e इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। अब यहाँ b की वैल्यूज हमारे पास है, हम वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेंगे, d बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यूज है 4x²। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं तो यहाँ पे i होगा, यहाँ पे j होगा और यहाँ पे k होगा, k यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं i यूनिट वेक्टर। ओके, क्योंकि x y z के कोऑर्डिनेट है नहीं इसमें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि e इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव्स लिखेंगे, 4x² का डेरिवेटिव्स क्या होगा, 4 इंटू 2x और i यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, माइनस 8xi। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किस पे, x एक्सिस पे। बट हियर गिवन दैट इन दिस पॉइंट वी वांट टू फाइंड द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कोऑर्डिनेट गिवन दैट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास x की ही वैल्यूज है, बाकी की वैल्यूज है नहीं। तो x की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है, तो प्लेस ऑफ x वी कैन टेक 1, क्योंकि x क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 1। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी है, x y z। तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना होगा, 1 इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1 i। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 8i, और इसकी वैल्यू क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो अगर हम कहें ये कहाँ पे होगा, आगे ऑप्शन आपने देखा था कि कितना सेंटीमीटर, तो इसकी नेगेटिव साइन है, कहने मतलब ये एक्स एक्सिस पे होगा, 8 मीटर कितना होगा वोल्ट मीटर पर, अलोंग किधर होगा। तो ऑप्शंस जो है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 कौन कौन से थे, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो उसमें आपने देखा था कि जो पहला ऑप्शन था वो 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दूसरा 8 अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और तीसरा क्या है, 16 अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और 16 अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे हम क्या आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, अलोंग नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा कौन सा था, ए ऑप्शन था, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।